नमस्कार। आप सभी का एकत्व फाउंडेशन के इस आध्यात्मिक संध्या में बहुत बहुत स्वागत। वो अमित जी और पूनम जी, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जैसा कि जो भी हमारे पिछले सत्र में भी हमारे साथ जो भी जुड़े होंगे उनको पता है कि हमारे पिछले सेशन में हमने कर्म और प्रार्थना, इन दोनों शब्दों को लेकर इस विषय पर हम लोगों ने बातें की कि कर्म और प्रार्थना कब तक, और इसे कैसे देखते हैं हम, कर्म क्या है और प्रार्थना क्या है। और जिसको एंड में एज अ कंक्लूजन यहाँ तक बात कंक्लूड की गई कि कर्म, शरीर द्वारा जो भी एक्शंस होते हैं हम उन्हें कर्म कह लेते हैं। और प्रार्थना, प्रार्थना इस शब्द की बात ये समझ आई कि जो मन और बुद्धि द्वारा जो भी कर्म किए गए, हमने जो भी एफर्ट अपने मन और बुद्धि द्वारा लगाया, वो प्रार्थना ही तो है। तो एक तरीके से दोनों एक्शंस ही हुए, एक शरीर द्वारा कर्म हुआ और एक मन और बुद्धि द्वारा जो कर्म हुआ उसे हम प्रार्थना कह देते हैं। लेकिन बात फिर वही पर आती है कि कर्म और प्रार्थना कब तक। जब तक ये शरीर है तो हमारे पास जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की, वो भी कार्य करती हैं। लेकिन अगर शरीर से में वो ताकत ना रह जाए कर्म करने की, और हम देखते हैं कि बुद्धि में भी वो शक्ति ना रहे सोचने की, हम देखते भी हैं कि बहुत से ऐसे मेंटली जो कमजोर रूप में होते हैं, जो उस तरीके से नॉर्मली नहीं सोच पाते, तो क्या उनके लिए कोई कोई एक मार्ग नहीं है अपने इस मूल रूप को जानने का? क्योंकि ये आत्म तत्व, ये तो समान रूप से हर शरीर में जो भी जिसने भी मनुष्य योनि प्राप्त की है सब में है। तो वो ये कहा कैसे पहुंचे इस अपने मूल, अपनी असली पहचान तक। तो आज इसी विषय को और आगे द्वारा जो कर्म हुआ उसे हम। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जिसे हम कर्म कहते हैं वो डिफाइन कीजिए। एनी एक्शन दैट यूजेस योर 5 एलिमेंट्स ऑफ योर बॉडी, जिसके अंदर मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश, ये तत्वों के सहारे 5 तत्व का शरीर जो कोई भी कार्य करता है वो एक्शन कर्म है। और इस व्याख्या में सब कुछ आएगा। बहुत बड़ी जनरलाइज्ड व्याख्या मैंने कही, 5 तत्वों से निमित्त एवरी एक्शन इज टर्म्ड एज कर्म। सो जितनी भी थ्योरीज कर्म के ऊपर बनी हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे, हम अच्छे इंसान बने बुरे इंसान बने, इससे आगे नहीं निकल पाएंगे आप। दैट इज वेयर इट लाइज। बट एक दूसरी बात जो अभी आपने रखी वो है प्रार्थना। प्रार्थना शरीर के जो जड़ तत्व हैं इनके द्वारा संभव नहीं। न वायु कर सके, ना अग्नि कर सके, ना जल कर सके, ना धरती तत्व कर सके, ना आकाश कर सके। ये सब जड़ तत्व हैं, इनके द्वारा एक्शन कराया जा सकता है। इनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो मन या बुद्धि को टच कर सके, क्योंकि मन और बुद्धि हायर स्टेट पर हैं। थॉट्स हमें क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, इसके बारे में विद्वानों के अनेकों मत हैं। मैं उस विषय पर अभी बात नहीं कर रहा। बुद्धि और मन बाहरी संसार को देखते हैं। बाहरी का मतलब
जो आपके 5 तत्वों के आवरण समेत आपको नजर बाहर आता है, वो सब कुछ मन और बुद्धि की पहुंच वहीं तक है जहां तक 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी काम कर सकते हैं। इसके अलावा मन और बुद्धि कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते। उसका कारण समझें। आपके पास दो तरीके हैं आजकल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इससे पहले मोटा मोटा एक कंप्यूटर कंप्यूटर जब आया था पहली बार, लोगों को लगा ये तो बहुत तेज काम कर लेता है, फास्ट कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर की एक परेशानी है, वो खुद से कुछ नहीं करता। उसमें जो आप डालेंगे ना, जो फीड करेंगे, जो उसका प्रोसेसर उसे कहेगा, जो चिप आपने डाल दी, जो कमांड उसके अंदर भर दी, उसके बाद वो प्रोसेसिंग चालू कर दे। लेकिन डालना आपको ही पड़ेगा, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं बोलते हम उसको? क्योंकि अपने से क्रिएट नहीं करता। जो कुछ उसने लिया है वो प्रोसेस, चाहे आपने जान के दे दिए या अनजाने में दे दिए, आपके डाटा से ले लिया उसने, आपके काम करने से ले लिया, आपके एक्शन से ले लिया, कहीं से भी ले लिया, वो लिया तो उसने कहीं ना कहीं से है ही ना। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड रियल इंटेलिजेंस, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल कहते इसीलिए है बिकॉज इट गेट्स क्रिएटेड। सो कहीं ना कहीं आपने जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर डाली है, वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। इसी तरीके से मन और बुद्धि वही कुछ प्रोसेस करते हैं जो इसके अंदर डाला गया है, और वो बाहर का संसार कहा जाता है, जिसमें 5 एलिमेंट और 5 एलिमेंट के से कंपोजिशन जितना कुछ भी जड़ चेतन बना है, उन सब तक मन और बुद्धि जा सकते हैं। मन और बुद्धि इसके परे नहीं आपको ले जा सकता। दिस इंक्लूड्स भक्ति। भक्ति को ये लिखा है कि कबीर जी कहते हैं कि निरपंथ की भक्ति है। जो किसी पंथ में रहकर भी निरपंथ हुआ जा सकता है, उसका भाव यही है कि आप भक्ति तब करते हैं जब आप बिल्कुल एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं इस चीज के साथ। इसलिए भक्ति और कुछ नहीं, मन और बुद्धि द्वारा फीड प्रोग्रामिंग है। जिस दिन आपने किसी प्रतिमा को, किसी रूप को, किसी स्वरूप को, या विशाल फैले बृहत को ईश्वर मान लिया, भले निराकार कह के मान लिया, जब आपने मान लिया और जो फीड कर दिया वैसा काम करने लगेंगे, वैसा ही प्रोसेस होगा और वैसा ही सुमिरन और ध्यान उसे सेटिस्फाई करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी प्रोग्रामिंग का सिद्धांत है, जो आप फीड करेंगे, जो कंप्यूटर में डालेंगे, उसके रिजल्ट उसके क्षमता से बाहर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपने तय किया कि मैं जब ऐसा कर्म करता हूं तो ये एक भक्ति होता है, दैट मेक्स इट भक्ति। आपने तैयार किया कि ये मैं किसी इस स्वरूप को, जो निराकार स्वरूप है, भले आप हवा को मानना चाहें वरुण देव रूप में, या आकाश को मान लें, खाली खाली स्थान को मान लें, जिसको आप मानेंगे, जो आपने फीड कर दिया उसी अनुसार आपकी भीतर सारे प्रोसेस चालू हो जाएंगे, और मन और बुद्धि का ये काम है। इसलिए किसी भी भक्ति, सुमिरन, ध्यान, मनन को मन और बुद्धि की कैपेसिटी से बाहर जाना, बाहरी संसार से संभव नहीं होता है। इसलिए इस प्रोग्रामिंग को प्रार्थना इसी कैटेगरी में आती है। मन और बुद्धि के द्वारा प्रार्थना, जिसको हम एक्शन अगर कहना चाहते हैं, कि कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो जी प्रार्थना में विश्वास, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूं। भाई कैसे रखते हो? जी मैं कर्म करता हूं, मेरी कर्म ही प्रार्थना है। जानते हैं उसका मतलब क्या है? मैं हाथ पांव से काम करता हूं, लेकिन मेरा मन और बुद्धि अलग नहीं चलता, वो उसे सपोर्ट करता है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इसलिए कह रहा है
कि मैं कर्म को ही प्रार्थना मानता हूं, क्योंकि जो मेरे हाथ पांव काम करते हैं मेरा मन उससे अलग नहीं चलता, मैं उसमें डिवोट कर रहा हूं। ये उसकी अपनी प्रोग्रामिंग है। ध्यान से देखिए, जो प्रोग्रामिंग आप डालेंगे काम वैसा होगा। ऑन द अदर हैंड कुछ कहते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म तो कुछ भी नहीं होता, मैं प्रार्थना है, परंतु प्रार्थना जो हम करते हैं वही कर्म बन जाए, हमारा कर्म, हमारी प्रार्थना ही हमारा कर्म बन जाए। ही इज ऑल्सो राइट, बिकॉज उसने प्रोग्रामिंग ऐसी की है। अब उसने क्या किया है, जो उसका मन और बुद्धि कह रहा है उसके एक्शन हाथ पांव से उससे अलग नहीं चलते। जैसे कि मैंने एक पिछली बार सिद्धांत रूप में कहा कि अगर कोई पानी में डूब रहा हो तो वो प्रार्थना लोगों से करता है, बोलता है, मन और बुद्धि भी लगाता है, ऐसे बचूं, मुझे बचा लो, मुझे कर लो, सारा भी मांग रहा है, लेकिन उसके हाथ पांव भी चल रहे होते हैं। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल जहां कर्म और प्रार्थना का समन्वय साथ साथ है, लेकिन वो फीड के अनुसार है। उसे मालूम हो कि ये पानी है जो मुझे डुबो देगा, दूसरा मैं हाथ पांव मार सकता हूं, तीसरा मैं लोगों को मदद के लिए बुला सकता हूं, चौथा मैं प्रार्थना कर सकता हूं। अगर ये प्रोग्रामिंग फीड ना होती, फॉर एग्जाम्पल अभी बात हुई उन बच्चों की जिनका माइंड काम नहीं कर, या उन मेंटली चैलेंज की जिसका एक फैकल्टी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है, इसलिए एक फैकल्टी उसकी, वो फैकल्टी उसकी जो है वो प्रोग्रामिंग के बिना हो रही है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि भाई वो बिल्कुल क्लियर इसलिए है, लेकिन दैट डजंट मेक इट सुपीरियर। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। उसके पास प्रोग्रामिंग करने की क्षमता नहीं है, बस। दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड इट डज नॉट मेक इट आइदर इंफीरियर और सुपीरियर। वो जो कुछ भी उसके पास क्षमता है उसके अनुसार, चाहे वो मेंटली चैलेंज्ड है या ऐसा है जिसके, जैसे बच्चा होता है, हम कोरा कागज क्यों कहते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग अभी तैयार हो रही होती है, नया है ना कागज, उसने संसार के प्रोग्राम फिट नहीं किए हैं उसके अंदर। जैसे जैसा उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मन बुद्धि में भरता जाएगा कि ये तेरी भक्ति है, ये तेरा ध्यान है, ये तेरे परिवार है, एग्जैक्टली वो उस अनुसार काम करने लगे। अगर उसे ये ना मालूम हो तो, अगर ये प्रोग्रामिंग उसके अंदर ना हुई हो तो, अगर ये सामाजिक व्यवस्था उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग ना डले तो, अगर उसे भक्ति का, परमात्मा का कंसेप्ट ना पता हो तो उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं। इसलिए हर प्रोग्रामिंग के सिद्धांत से आरंभ हुए एक्शन को प्रार्थना कहते हैं, कमांड। जब भी प्रोग्रामिंग के हिसाब से, सामाजिक व्यवस्था की प्रोग्रामिंग के हिसाब से मेंटल एक्शन होता है उसे प्रार्थना कहा जाता है। हर सुमिरन, ध्यान, प्रार्थना सब इसी कैटेगरी का मामला है। इट कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। और ये आपको केवल मन और बुद्धि, पांच तत्वों के और इससे सृजन हुए संसार से बाहर नहीं ले जा सकता है। दैट इज द लिमिटेशन, उसकी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन है। वो प्रोग्रामिंग उससे, जैसे कंप्यूटर में जितना प्रोग्रामिंग हो गया उससे जा ही नहीं सकता। वो प्रोसेस तेज कर देगा, कम कर देगा, बट उसको पता ही नहीं आगे तो वो कैसे करेगा। ठीक है, आप जो उसे सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो आप सिखाते हैं ना उसे, तभी तो सीखता है, तभी वैसे ही काम करता है। और जब कोई कहता है कि मैं प्रार्थना में विश्वास नहीं रखता, कर्म मैं तो, कर्म ही मेरी प्रार्थना है, उसका मतलब ये है मैं हाथ पांव से काम करते समय अपने बुद्धि और मन को अलग नहीं चलने दे रहा हूं। दिस इज माई प्रैक्टिस, ये मेरी प्रोग्रामिंग है, ऐसा वो कह रहा है आपसे। और जब कोई कहता है कि नहीं मेरी प्रार्थना को ही कर्म मानता हूं, मैं एक्शन पे अलग से कोई बात नहीं, जो तो प्रार्थना मैंने कर ली वो पूरा कर दे, वो भी गलत नहीं है, उसकी वो प्रोग्रामिंग है। क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से अब वो प्रार्थना यानी मन और बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हाथ पांव उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रार्थना ही मेरा कर्म बन चुका है। सो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। एंड प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड इंसान है या कोई मेंटली चैलेंज्ड है तो वो इस कार्य में सुपीरियर या इंफीरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली प्रोग्राम बात इज कि उसके पास प्रोग्रामिंग लिमिटेड है, दैट्स ऑल। उसके पास कुछ चीजें पहचानने की है। ऐसे बच्चे को आप कह दो
बेटा ये प्यार वो कुत्ते से खेल लेगा, वो बाकी से कर लेगा, क्योंकि लिमिटेड प्रोग्रामिंग है उसके पास, उतनी लिमिटेड है, सो ही अंडरस्टैंड्स दैट। इस प्रकार से हम चीजों को समझते हैं। प्रार्थना वहां तक जो हाथ पांव कर्म इंद्रियों द्वारा किया गया हर एक्शन कर्म कहलाता है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से होता है। जो हाथ पांव को सिखाया गया है उतना ही हाथ पांव काम करते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अगर आपकी कर्म इंद्रियों को प्रोग्रामिंग नहीं मिली है तो उससे ज्यादा काम नहीं कर पाए। ऐसे ही मन और बुद्धि को भी प्रोग्रामिंग है। जितना आपने इसे सिखा दिया सामाजिक व्यवस्था से, संस्कारों से, वट जो भी आप कहना चाहे, हम संस्कार कहते हैं, व्हाट इज दैट? संस्कार इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग। आपने एक प्रोग्राम प्रोसेस फिट कर दिया उसके अंदर, वही संस्कार है और क्या है। तो इस प्रकार से मन और बुद्धि वो कार्य करने लगा। अब यहां से रुकिए, यहां तक डिस्कशन हो गया खत्म। ये बात हो गई बहुत लोअर लेवल की। अभी अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल प्रोग्रामिंग है। इसी में आप अपना सुमिरन ध्यान सब कुछ डाल दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग बट प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं। आगे बढ़िए, अब पूछिए। जी, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि कर्म और प्रार्थना कहाँ तक लिमिटेशन पे ले जाएंगे। और जैसे बात आती है अध्यात्म की, तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ये प्रार्थना कितनी सहायक है ये तो क्लियर हो गई। तो जैसे किसी का शरीर अगर वर्क नहीं कर रहा है और कोई बीमार है, ना वो कर्म करने के लायक है ना प्रार्थना करने के लायक है, वो अब अध्यात्म में अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए उसके क्या रास्ते होंगे, वो कैसे आगे बढ़ेगा? आत्म तत्व तो है उसके पास। एकत्व की पहली वीडियो देखिए, आकार आकार से जुड़ेगा और निराकार निराकार से जुड़ेगा। आकार की तो लिमिटेशन है ना, आकार से बेचारा वो हैंडीकैप है, बुद्धि से हैंडीकैप है, मन जो भी है वटेवर। मगर जो उसके अंदर निराकार शक्ति है ना, महात्मा उस निराकार शक्ति को डायरेक्ट एड्रेस कर सकता है। दैट इज द ओनली वे ही कैन। परम शक्ति स्वरूप सीधे किसी भी रूप में ये तारण कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए मन बुद्धि के चैनल की आवश्यकता नहीं है। इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ज्ञान, जरूरत नहीं है उसकी। उसको डायरेक्ट एड्रेस करता है, छूता है महात्मा, वाइब्रेटर। तो आज इस बात को लीजिए, कोई भी झनकार या वाइब्रेशन या इंट्रैक्शन, झनकार होना क्या है? एक तरंग ही तो है। कोई कहता है मैं उस महात्मा के पास गया, मुझे तरंग का अनुभव हुआ। जैसे हमारी बहन ने कहा कि मैं एक खास स्थान पर गई तो मुझे कुछ अनुभव हुआ। ये क्या है? तरंग है, एक प्रकार की तरंग है। और तरंग कैसे होती है जानते हैं? विश्व का निर्माण कैसे हुआ? ये तरंगे कैसे? तरंगों के कारण ही तो है। तरंग होती कैसे है? जब दो चीजों का टकराव होता है या मिलन होता है तो तरंग होती है। जैसे बिग बैंग एक एग्जाम्पल है। बैंगिंग कब हुई होगी? जब आपस में इतना ज्यादा प्रेशर हो कि चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। दैट इज कॉल्ड, बीच में ब्लास्ट हो जाए। तो कभी भी कोई तरंग अगर आरंभ होती है तो दो चीजों का टकराव आवश्यक है। हर तरंग किसी ना किसी ध्वनि ले लीजिए या कोई भी तरंग ले लीजिए, बर्तन करिए ना आपस में, तो बोलते नहीं बर्तन टकराएंगे तो आवाज ना आएगी, फिर आगे दो बर्तन टकराएंगे, उसका मतलब यही है। भांडे को दो को आवाज दी ना, थाल को बजाइए आपस में तो क्या होती है? साउंड की तरंग आती है दन करके। तो कोई भी चीजों का आपस में, दो चीजों का जब भी टकराव कहिए, मिलन कहिए, मिलना, जो कहना कहिए, उससे आरंभ होती है कंपन या ध्वनि, जो भी आप कहना चाहे, तरंग कहना चाहे। सो तरंग के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। पहली चीज ये कि कौन सा सोर्स है, कौन सा है जिसके कारण हुआ, और वो दूसरी चीज कौन है जिसने उसे रिसीव किया। दो चीजें टकराई ना, एक एक टकराई। कोई ना कोई तरंग तो हम कहेंगे, जैसे हम आत्मा परमात्मा तो हमने कह दिया, कोई तो तरंग हुई होगी, कोई तो संबंध, कोई तो इंट्रैक्शन एनर्जी होगी ना आपस में, तभी तो इतनी बात आध्यात्म कहता है।
किसी इंटरेक्शन की तो बात होगी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर है या किसी भी तौर पर। तो तरंग का प्रवाह होना इस बात का संकेत है कि दो चीजों का मिलन हुआ है। कहीं ना कहीं समुद्र का पानी कहीं ना कहीं उठा है, तो ज्वार और भाटा आया है और किनारे से कहीं टकराहट हुई है, तो वो बड़ी सी लहर उठ गई। तो कहने का भाव ये है, कोई ना कोई वाइब्रेटर होना चाहिए, एक और नजदीक उनका इंटरेक्शन, उनका मिलना होना चाहिए, उसी से तरंग बनती है। अब ध्यान दीजिए, जब आपने कहा कि ये प्रार्थना ईश्वर का द्वार कैसे बन सकती है, आखिर ये कहां तक जा सकती है, मैंने सिंपल कहा आपसे कि जो प्रोग्रामिंग होगी उस अनुसार मन बुद्धि काम करेगा, जो प्रोग्रामिंग होगी उसके अनुसार शरीर काम करेगा। इसलिए ना कर्म और ना प्रार्थना आपको एक लिमिट से ज्यादा कोई भी 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा सकता है। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। अगर ये केवल मन और बुद्धि की है और केवल शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, नथिंग कैन टेक यू। जिसको आप एक में होना कह रहे हैं, जिसको आप एक स्वरूप हो जाना कह रहे हैं, जिसको आप परम अवस्था में आना कह रहे हैं, उससे न मन बुद्धि का कोई लेना देना है और ना आपके कर्म का कोई लेना देना है। इट इज एज पर प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग के रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। दैट्स ऑल। नाउ लेट अस गो टू हायर इकलन। अब चलिए आप अध्यात्म में आइए। इसमें बढ़ने के लिए दो सूक्ष्म चीजें हैं जो योगियों को प्राप्त होती है। मन और बुद्धि से ऊपर दो अन्य चेतनाएं हैं। माया उसे भी कहा गया है, सूक्ष्म भी हैं, माया भी इसलिए कहा गया है कि परम तत्व नहीं है। अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो हैं चित्त और अहंकार। बाहर के संसार को देखने के लिए, बाहर की कंपन को देखने के लिए, बाहर के इंटरेक्शन को देखने के लिए, बाहर के संसार को देखने के लिए मन और बुद्धि सिस्टम है। और अगर भीतरी सिस्टम में कुछ हो रहा हो तो वो दो तरह की चीजें हैं। जैसे ही ये आभास हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, एक लेवल आप आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं झनकार, वो वेव एक लिमिट आगे बढ़ी और ये ध्यान आया कि नहीं, मैं तो चेतना का कोई अस्तित्व तो मेरे अंदर है, मैं तो चैतन्य हूं। कोई चेतना, चेतना का होने का आभास है आप। और ऐसे ही अहंकार क्या है, अहम और आकार, दो चीजें साथ इसलिए रखी है कि मैं आकार को धारण करता हूं, आकार हूं नहीं। इस चेतना होने का नाम अहंकार है। अब ये दो चीजें बहुत बड़े जो साधक और योगी जो मन बुद्धि से परे जा पाए हैं, इस प्रोग्रामिंग को टाप चुके हैं, जिनको कहा जाए कि अब उनकी प्रोग्रामिंग ने उन्हें हटा दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा सा ऊपर उठे, उन्होंने चित्त और अहंकार को ऑब्जर्व कर लिया। उन्होंने देख लिया कि मेरे अंदर चेतना का प्रवाह हो रहा है, तो मैं खाली मन बुद्धि बाहर वाले संसार का ही मामला नहीं है, चेतना के होने का आभास होने लगा। ये चित्त वाले योगी। तो चित्त और अहंकार भीतर का मामला है। ये बहुत उत्तम योगी होते हैं जो इस योग को कर पाते हैं कि मन बुद्धि से ऊपर उठकर वो चित्त और अहंकार को भी पकड़ते हैं। लेकिन ये झनकार अभी भी यहां तक रुकती है। आपकी प्रार्थना आपको केवल इतना कार्य कर सकती है कि मन और बुद्धि से चली हुई ये प्रार्थना किसी प्रकार से अवरोध से परे चले जाए। और वही काम तत्वबोध का क्रिटिकल काम है कि जैसे रॉकेट गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा सकता, उसको वो ऊर्जा देता है कि वो बाहर जा सके, इसी प्रकार से मन और बुद्धि से परे जाना भी संभव नहीं है। उसके लिए भी जैसे तत्वबोध कहा जाता है, ऐसे ही मन और बुद्धि पर पहुंचने के लिए भी हाईएस्ट लेवल का ज्ञान चाहिए।
वो हाईएस्ट लेवल का है जो आपको मन और बुद्धि से परे ले जा सके, लेकिन वो बोध नहीं है। बोध आपको चित्त और अहंकार से भी परे ले जाता है, उस आभास से भी परे ले जाता है। तो बात इतनी सी है कि जो प्रोग्रामिंग से आपको परे ले जा सके। अब प्रोग्रामिंग क्या है? मैं चित्त नहीं हूं। अब प्रोग्रामिंग मन बुद्धि की तो हट गई, अब भीतर का मामला आ गया। बट चूंकि अब आगे ले जाने के लिए गाइडेंस नहीं है, तो इसी बीच में चित्त और अहंकार में पूरा का पूरा संसार निपट गया। अगर आपकी प्रार्थना इस डोमेन को पार कर ले, यानी कि मन और बुद्धि से परे जा सके, तो वो आपके चित्त और अहंकार को छू सकती है। इसीलिए किसी ने अगर प्रार्थना को कहा कि मैं बड़े ऊंचे लेवल पर प्रार्थना ने मेरी पहुंचा दिया और कुछ नहीं हुआ, उसको एक मौका मिल गया है कि उसको एक स्पार्क मिला है कि वो नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल पर पहुंच सके, तो वो भीतर के मामले को चेक करने लगे। लेकिन ये भी एक लिमिट है। जिस दिन आपकी ये प्रोग्रामिंग भीतर और बाहर दोनों की खत्म हो गई, इट सीजेस टू एग्जिस्ट वन डे। कोई कृपा इसको ही कहा जाता है, ग्रेस इसी को कहा जाता है, जब आप प्रोग्रामिंग से बाहर निकल सके, जब आप सिस्टम के प्रोसेस से बाहर निकल सके। वरना आप उसी सिस्टम और उसी प्रोसेस के अंदर ही बात करेंगे। दिस इज ग्रेस। ग्रेस इज द एस्केप वेलोसिटी, ग्रेस इज द फर्स्ट स्पार्क दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हुआ यह है कि प्रार्थना का वो अनछुआ हिस्सा जो इस प्रोग्रामिंग को पार करके अब भीतर की अवस्था में आ गया है, अब एक कोई ग्रेस उसके ऊपर हो गया। चल अब तू इस 9 तत्व से परे जाकर भी फाइनल 10वें द्वार को पार कर सके। तू इस चित्त और अहंकार की प्रोग्रामिंग से भी तुझे बाहर निकालते हैं। दिस फर्स्ट स्पार्क इज द बोध, दैट इज द तत्वबोध। मन और बुद्धि से पार कराने का कार्य हायर स्टेट ऑफ ज्ञान है, जो बुद्ध की अवस्था की तरफ इशारा करता है, महात्मा बुद्ध की तरफ इशारा करता है कि मन और बुद्धि से ऊपर जाकर अपने चित्त चेतना को ले लो। मैं आकार नहीं हूं, इस चेतना को ले लो। ये मध्य मार्ग है जो आपको इस अवस्था तक ले जाता है। हाई हाई स्टेट है, बहुत ऊंचा स्टेट। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकालना किसी और के बस का काम नहीं है। चित्त और अहंकार से बाहर न किसी कर्म से आप आ सकते हैं, न किसी प्रार्थना से आ सकते हैं। प्रार्थना भगवान के घर पहुंचाती है। उसका भाव ये है कि कोई परकुलेट करते करते मन और बुद्धि से परे ले जाकर, बाहरी संसार से परे ले जाकर, बाहरी प्रोसेस से परे ले जाकर, भीतरी थोड़े अपनी तरफ आपका एक बार ध्यान आकर्षित कर दे और चैतन्य हूं इस आभास को ले आए। इसको भी मैं कृपा मान रहा हूं कि वो चेतना का आभास आ गया, आकार नहीं हूं का आभास आ गया, लेकिन स्टिल प्रोग्रामिंग खत्म नहीं हुई। प्रोग्रामिंग साथ है। मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं फिर हूं क्या? हाउ स्ट्रक अप, गॉन केस। यही वो अवस्था है जो आपको तत्वबोध, हाईएस्ट ग्रेस है, जहां पर परम तत्व का, परम शक्ति का, आपकी जो तरंग है, अब घर्षण इंटरेक्शन हो गया, दो चीजों के होने से इंटरेक्शन हो गया। अब प्रार्थना आपकी जो मन और बुद्धि की लेवल पर थी, वो हायर प्रोग्रामिंग में जाकर चित्त और अहंकार की लेवल की प्रोग्रामिंग पे पहुंची। अब इसके आगे भी ये प्रार्थना यहां जाकर लास्ट पॉइंट है। विद दिस इंटरेक्शन इट गेट्स अ ग्रेस, अ वेरी यूनिक एंड रेयर ग्रेस, जहां तत्व का बोध हो, एंड यू रीच बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग नाउ।
नाउ नो आर्टिफिशियल और रियल इंटेलिजेंस विल वर्क। अब ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेस है जो आपको हर प्रकार की प्रोग्रामिंग से बाहर निकाल देगा। ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि मैं चित्त हूं, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड। द वन सिंपल ग्रेस डायरेक्टली एड्रेसेस द सोल। ये इंटरेक्शन है जिसके घर्षण से, मैंने कहा ना, तरंग उत्पन्न होती है हर घर्षण से। आपकी प्रार्थना की घर्षण यहां तक आपको ले आई है, वो तरंग उत्पन्न हुई, आप हायर इकोलॉन में, हायर प्रोग्रामिंग में मन, चित्त और अहंकार की पहुंच गए। बट इसके आगे यहां ये द्वार है, ये भगवान का द्वार कह दिया, ये प्रार्थना कह दी कि ये प्रार्थना अब आपको इस लेवल पर, बस आप चले गए और कुछ नहीं। नाउ अगेन द ओनली ग्रेस अब संत रूप में, डायरेक्ट परम शक्ति रूप में, किसी भी रूप से अब ये ग्रेस प्रकट होगा। एंड दिस हाईएस्ट ग्रेस इज द तत्वबोध। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तत्वबोध, which takes you out of any kind of programming, outer and inner both। मन और बुद्धि की प्रोग्रामिंग से बाहर, चित्त और अहंकार की भी प्रोग्रामिंग से बाहर। अब कोई प्रोग्रामिंग नहीं है आपके पास, खाली स्लेट है, खाली चित्त है, खाली है। ऐसे में अब ये ग्रेस प्रकट हो रहा है, जहां आकार आकार से जुड़ता है। आकार आकार से यानी मन बुद्धि ने मन बुद्धि को हैंडल कर लिया, पांच तत्व से हैंडल हो गए। अब परम शक्ति कह दिया, परम तत्व कह दिया, डायरेक्ट अपने स्वरूप को एड्रेस कर रहा है। टू गिव दैट, ये एक सरल सा खेल है जिसमें और कुछ नहीं हो रहा है। इस ग्रेस को प्राप्त करते ही बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग आप चले गए। आपकी प्रार्थना ने वो काम कर दिया। कहां तक पहुंचाया आपको? चित्त और अहंकार की प्रेरणा तक पहुंचा दिया। बट स्टिल एक छोटी सी प्रोग्रामिंग आपके पास भीतर की रह गई है। उस ग्रेस से बाहर निकालने के लिए तत्वबोध इज द हाईएस्ट ग्रेस। इसके बाद फिर प्यार और मोहब्बत की बात है, और वो प्यार ब्रह्म बोध है, जहां ब्रह्म स्वरूप परम तत्व में डायरेक्ट गाइडेंस करता है। अभी चित्त और अहंकार की जरूरत नहीं है, अभी उसे फर्दर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। इस समय बाहर से कोई फीड नहीं होगा, इस समय तो डायरेक्ट ग्रेस, बात खत्म। सो इसीलिए तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध, दिस मेक्स कंप्लीट, ये हाईएस्ट ग्रेस संभव है। तो मेंटली चैलेंज्ड है या कोई बच्चा है या कोई अन्य चीज है, उसके पास प्रोसेस की फैकल्टीज, वो प्रोग्रामिंग नहीं फीड है, या चली गई है प्रोग्रामिंग, अब उसके पास कुछ बाहरी प्रोग्रामिंग अब उसकी काम नहीं करेगी, ओनली दैट मच। इसलिए कोई आम इंसान है या मेंटली चैलेंज है या शरीर से विकलांग, इससे तत्वबोध का कोई लेना देना नहीं है। आकार आकार से जुड़ेगा और निराकार निराकार सत्ता से। ये इंटरेक्शन, ये वो घर्षण, ये वो इंटरेक्शन जिसके कारण डायरेक्ट परम तत्व, इस इंटरेक्शन, इसीलिए इसे आत्मा कह दिया। आत्मा क्या है? कंटिन्यूटी का, इस कंटिन्यूम का एक छोटा सा फोकस है जिस पर आप केंद्रित, आप इस लगातार ऊर्जा के एक तरफ केंद्रित। बस जैसे समय आ गया कि नहीं, मैं इंटीग्रेटेड इस स्वरूप में हूं विराजमान, तो हो गया परम। इसीलिए इसे देखने की जरूरत है। इसीलिए जितना भी भक्ति, ज्ञान, अन्य बातें की जाती हैं, वो सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जिसको पता ही नहीं बच्चे को उसके लिए क्या भक्ति है, उसके लिए क्या ज्ञान है, कुछ नहीं। ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो आपको डाल दिया आपके कंप्यूटर के अंदर, उतना ही वो काम करता है।
बस इससे आगे बढ़े, ताकि देखिए डिफाइन किया है संत कबीर ने, प्लीज करेक्ट मी अगर ये दोहा थोड़ा आगे पीछे हो जाए। निरपंथ की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान। अब ये निरपंथी निर्मोही जो गुण हैं ये लोअर लेवल के गुण। आगे कह रहे हैं निर्द्वंदी की मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। ये वो अवस्था की बात उन्होंने की है जो कि हायर प्रोग्रामिंग की बात करती, उससे परे कैसे जाए। तो आज टेक अवे ये लेकर चलते हैं कि हर प्रार्थना या कर्म एक लिमिटेशन के साथ दी गई प्रोग्रामिंग जो माइंड को और बुद्धि को देगी प्रोग्रामिंग है, वो आपसे प्रार्थना कर्म भक्ति करवा। वो प्रार्थना भक्ति जो एक्शंस हैं कि मैं कहीं बैठ कर उपासना करूं, बैठ जाऊं, कोई ध्यान करूं, कोई कार्य करूं, कोई व्हाटएवर, 5 तत्वों से मैं आगे बढ़ूं या इनके कॉम्बिनेशन से बढ़ूं। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मन और बुद्धि और कर्म साथ साथ चल सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना आपको, इंसान कहता है ना कि कर्म ही मेरी प्रार्थना है या प्रार्थना ही मेरा कर्म। इट इज समथिंग लाइक दैट, जहां दोनों का कन्फ्लुएंस या आपस में मिलाव भी है, पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों चीजें आपको इसी लेवल पर प्रोग्रामिंग की रोक के रखते। किसी तरीके से एक हायर लेवल पर योगी पहुंचते हैं, मैं उसको ये कहूंगा कि वो बुद्ध वाली अवस्था है, ऊंची अवस्था है, वो मध्य मार्ग है जो आपको चित्त और अहंकार का आभास भी दे देता है। इट इज हायर लेवल। लेकिन तत्वबोध की जो कृपा है वो इसके बियॉन्ड जाती है। इट इज द ग्रेस, जहां ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, बाहर से आप प्रार्थना करें, मांगे, कहें, कोई जरूरत नहीं है। इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग, हो गया। इट्स अ ग्रेस, प्योर ग्रेस। ग्रेस का ही उसी जाता है जिसमें पुरानी ग्रीस ना लगी हो। दैट इज ग्रेस। इट डजंट रिक्वायर ओल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिजल्ट नहीं है उसके, दैट इज ग्रेस, वही कृपा है। जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से होना है वो तो कंप्यूटर है। आपने भक्ति की, आपका मन शांत हो गया। मैंने प्रार्थना की, मेरा काम हो गया या नहीं हुआ, जो वट इट इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को बना दिया गया वैसा। मान धन्ना जाट को कह दिया कि भाई ये शिला जो है ये नहीं, यही इसी को तूने मानना है, शालिग्राम जी यही तेरे, बस पकड़ लिया उसने। इट वॉज हिट। जहां जिसने पकड़ लिया वहां तक वो चल पाएगा। इससे अगर आगे बढ़ना है तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग से परे हुआ जाए। और वो एक ईमानदारी बोला, मैं सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं, जीतने के लिए बाध्य नहीं। इस छोटे से पॉइंट को पकड़ लीजिए, बस यही ग्रेस का कारण बनेगा।